राइट, अपनी लॉयलिटी किस तरीके से प्रूव करती है, अपनी ट्रांसपेरेंसी किस तरीके से प्रूव करती है, आज हम वो देखने वाले हैं। ओके, तो मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो पहले चीजें मैं एक ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करूंगा, ग्राफ, राइट, और उसके बाद में उसकी सीट्स है कंप्लीट, टोटल स्टेटमेंट्स भी बोल सकते हैं उनको, राइट। तो ये आप, यस, दोबारा से मैं बोलूंगा, अगर किसी को इनवाइट करना चाहते हैं आप अपनी एग्जिस्टिंग टीम के मेंबर्स को, तो आप उसको इनवाइट कर सकते हैं। विपुल जी प्लीज एक बार बताइएगा कि स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है। यस यस यस, राइट, वेरी गुड सर, बहुत अच्छे। ओके, ये आपके सामने स्क्रीन है, ओके, जिसपे लिखा है फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर द पीरियड ऑफ 10/6, राइट, 10/6/2021 से लेके 10/7/2021। ओके, मींस प्रीवियस मंथ की ये पूरी की पूरी एक्सपेंस रिपोर्ट है कि कंपनी के पास में जो टोटल फंड कलेक्ट हुआ थ्रू दी CIF, राइट, क्राउड इन्वेस्टमेंट फंडिंग मॉडल, उस फंड को कंपनी ने कहां कहां यूज किया। ओके, तो पहले हम लोग थोड़ा सा ये देख लीजिए, राइट, ये यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे इसको कि सबसे मेजर पार्ट जो है ना वो 38% है। ओके, उसके बाद 31.55%, 8.82%, 6.92%। ओके, ये ग्राफ बेसिकली समझ में आना चाहिए, किस तरीके से समझना है हमें, वो सारी की सारी चीजें मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो प्लीज आपको पेशेंस रख के बैठना पड़ेगा, राइट, और अगर ईयरफोन लगा रखे हैं तो और अच्छा है, तो काफी अच्छा सुनने में भी आएगा, जब आप अच्छा सुन पाएंगे तो अच्छा समझ में भी आएगा। ऑलराइट, देन उसके बाद में 6.92%, 4.44%, 4.10%, राइट, एंड अगेन 4.10, देन 0.88%, 0.67, 0.29, 0.21%। अभी एक्चुअल में ये जो परसेंटेज दिखाया गया है, राइट, इस चार्ट फ्लो के थ्रू, ओके, अब ये कैसे, किस किस फॉर्म में कंपनी ने एक्सपेंस, मतलब कंपनी का स्पेंड हुआ है ये फंड, ये कंपनी का एक्सपेंसेस किस किस तरीके से, कहाँ कहाँ, किस किस फॉर्मेट में कंपनी ने इस फंड को यूज किया है जो क्राउड से उसको इकट्ठा हुआ है। ओके, तो ये मैं थोड़ा सा ऑनलाइन कर देता हूँ। विपुल जी दिख रहा है? यस यस, क्लियर? क्लियर, वेरी गुड, फैंटास्टिक। तो अब हम जानते हैं, राइट, टैक्सेस के अंदर, अच्छा सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो एक्सपेंसेस हैं वो पूरे वर्ल्ड वाइड कंपनी जहां पर भी जिस गवर्नमेंट, जिस कंट्री की गवर्नमेंट को अप्रोच कर रही है, सारे के सारे ओवरऑल एक्सपेंसेस इसमें आपको दिख रहे होंगे। मैं जिसको एक्सप्लेन करूंगा, राइट, टैक्सेस की फॉर्मेट में कंपनी का जो लास्ट मंथ का जो एक्सपेंस हुआ है वो है 47,000, राइट, जस्ट मिनट रुकिए, 4,700, एक सेकेंड, सॉरी 47,221.65 रूबल। ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजन था, ये जो कॉमा लगा है ये डॉट है या कॉमा है, व्हाटएवर, राइट। देन अगेन इक्विपमेंट्स के ऊपर, अब इक्विपमेंट्स कौन से हैं, जो बेसिकली जो ये मॉडल डेमोन्स्ट्रेशन जो तैयार कर रहे हैं एक्सपो के लिए, राइट, और उनको तैयार करने के लिए जो इक्विपमेंट्स लग रहे हैं, राइट, वो क्या है, उस पे एक्सपेंस हुआ है 63,269 रूबल्स। ओके, देन फिर वेबसाइट में जो कंपनी ने वेबसाइट्स के ऊपर जो काम किया उसका जो एक्सपेंस है, राइट, दैट इज 1,48,970 रूबल्स। ओके, रेंट ऑफ स्पेस, मतलब जहाँ पे इनका ऑफिस है, वेयर हाउस है, ओके, और अल्टीमेटली जहाँ पे दुबई में अपना जो प्रोजेक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन रेडी कर रहे हैं, राइट, वो रेंट ऑफ स्पेसेस के अंदर आता है, दैट इज कितना है, 1,95,356 रूबल, राइट, क्योंकि वहां की करेंसी, रशिया की करेंसी रूबल है, तो सारे के सारे एक्सपेंसेस आपको रूबल्स में ही दिखेंगे। ऑलराइट, देन उसके बाद में आप देखेंगे इधर करंट एक्सपेंसेस, राइट,
ये करंट एक्सपेंसेस के अंदर इन्होंने क्या डाला है, ये बेसिकली आप इसको कह सकते हैं कि मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं ये, राइट। करंट एक्सपेंसेस के अंदर सारे के सारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस डाले हैं, दैट इज 905733.11 रूबल। ओके, अब उसके अंदर हमने काफी सारे वीडियोस देखे हैं, राइट, जिसमें कि जो वीटर पावर प्रोजेक्ट को स्लाइड्स बाई स्लाइड्स, ओके, वो सीट्स की जो स्लाइड्स होती हैं, ओके, उसके अकॉर्डिंग उनको जब प्रिपेयर किया जाता है सीएनसी मिलिंग लेजर कटिंग के थ्रू, राइट, उसका एक्सपेंस कितना है, दैट इज 906216। ओके, देन मटेरियल जब हम बात कर रहे हैं तो उसके उसके अंदर लगने वाला रॉ मटेरियल, ओके, वो कितना है, दैट इज 980768.41 रूबल। ओके, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, राइट, ये बेसिकली कंपनी अपनी ट्रांसपेरेंसी प्रूव कर रही है कि हमारा जो लास्ट मंथ में जो एक्सपेंस हुआ है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के ऊपर, वीटर पावर प्रोजेक्ट के ऊपर, वो ये सारी चीजों को आप देख रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अब जो रॉ मटेरियल उनके वेयर हाउस में आया, वहां से जो प्रिपेयर हुआ किसके लिए, जो ये तैयारी कर रहा है किसकी, एक्सपो की, राइट, और जो एक प्रिपेयर मटेरियल, मतलब जिसको बोल सकते हैं कि फिनिश्ड मटेरियल फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वीटर पावर प्रोजेक्ट, उसके ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है दैट इज 1528544.28 रूबल। ओके, वेजेस के अंदर ये आप कह सकते हैं कि जितने भी सैलरी, राइट, जितने भी सैलरीड एम्प्लॉयड हैं, दैट इज इनके पास में 41 सैलरीड एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी लास्ट मंथ का है 1948900.00 रूबल्स। ओके, ये हो गया आपका जो 60% फंड जो गया था। ओके, विपुल जी, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? Yes, 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 right. वेरी, हाँ, फैंटास्टिक। ओके, तो वेजेस तक जो ये जो फंड है जो एक्सपेंस हुआ है, ये 60% के अगेंस्ट हुआ है, राइट, 60% के अगेंस्ट कंपनी ने उस फंड को यूज किया है, राइट। अब बात आती है 40% वाली, जिसमें हम लोग एफिलिएट प्रोग्राम में हम लोग जो काम कर रहे हैं, आप और हम लोग जो काम कर रहे हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ एफिलिएट प्रोग्राम। ओके, उसमें पे आउट्स कितना पे किया है कंपनी ने, पे आउट्स बाय एडवर्टाइजिंग लिंक, राइट, दैट इज 8393,146.45, 83,93,146 रूबल, राइट। ओके, तो इस तरीके से ये इन्होंने सारा का सारा एक बाइफर्केशन सीट यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट किया है। ओके, और जब लास्ट मंथ का जो बचा हुआ बैलेंस था वो क्या है, वो देखिए 69,69,155.35 रूबल, ये लास्ट मंथ का है। ओके, बेसिकली मतलब जिस मंथ में, जिस करंट मंथ में जो टोटल कलेक्शन होता है उसके अगेंस्ट कितने एक्सपेंसेस होते हैं, ये हर एक मंथ वाइज मंथ सीट यहाँ पर डेवलप होती है। तो ये टोटल रिसिप्ट कितने का हुआ, ये 22087227.50। ओके, अब टोटल बैलेंस प्रीवियस मंथ का जो अकाउंट में है दैट इज 17300,840.40 रूबल। ओके, ये सारी स्टेटमेंट आपके लास्ट मंथ की है। ओके, और कंपनी, मैं आपको बताना चाहूंगा, कंपनी ने यहाँ पर जो टोटल कलेक्शन एफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू हुआ है वो यहाँ पर नहीं प्रेजेंट किया, राइट, क्योंकि यहाँ पर कंपनी आपके साथ में हर महीने की फैक्ट शीट, हर महीने की एक्सपेंस रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर रही है, राइट। और जब पूरा ओवरऑल जब हम कलेक्शन की बात करेंगे तो वो एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर आएगा, राइट, कि पूरा का पूरा एनुअल, पूरे के पूरे साल में कितना कलेक्शन हुआ, उसके अगेंस्ट कितना एक्सपेंस हुआ, वो हमें एनुअल रिपोर्ट में जाके पता लगेगा। ओके, सो अब चलते हैं आगे। प्लीज जिसके भी क्वेश्चंस हो वो अपने चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, राइट। मैं एक बार फिर से आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा। ओके, अब जो स्क्रीन है, जो हमने एक डेमोग्राफिक चार्ट के थ्रू हम लोगों ने देखा, अब वो स्टेटमेंट्स वाइज आपको दिखेगी, राइट।
उसमें बहुत ज्यादा समझने की बात नहीं है, सिर्फ एक प्रूफ एज ए एविडेंस मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। जस्ट अ मिनट। विपुल जी दिख रही है स्क्रीन? Yes, yes, Mohit, right. वेरी गुड। देखिए ये सीट्स हैं, पूरी की पूरी रशियन में लिखा हुआ है, राइट। तो ये बेसिकली सीट्स हैं, और इसको अगर आप स्टडी करोगे तो कहाँ तक स्टडी करोगे, राइट। ये 249 पेजेस की सीट है। कितना? 249 पेजेस की सीट्स है। इसमें आपके कंपनी ने जहां पर भी अगर 1 रूबल भी अगर खर्चा किया है, तो ये उसकी स्टेटमेंट्स आप देख सकते हैं, जूम कर करके भी देख सकते हैं। ओके, सारा का सारा जितना भी आप नीचे तक जाओगे डेप्थ तक, राइट, 249 पेज हैं। आप वन बाय वन सब कुछ ऊपर नीचे चेक कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ से क्या पता लगता है? यहाँ से कंपनी की लॉयलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, कि कंपनी अपने अर्ली इन्वेस्टर के साथ में कितना ट्रूली बिहेव कर रही है, राइट। कुछ भी हिडन पार्ट नहीं रखा है कंपनी ने। ओके, और आफ्टर ऑल जब भी कोई शेयर्स के अंदर, राइट, एक टेक्नोलॉजी के अंदर जब हम काम करते हैं, तो ये चीजें वहां पर कंपनी के एंड से भी ट्रांसपेरेंट रखनी पड़ती है। ओके, ऑलराइट। तो ये सीट्स बेसिकली आप सब लोगों को भी आपके ग्रुप्स के, आपके सीनियर के माध्यम से ये सारी की सारी सीट्स आपको मिल गई होंगी, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है, ये जब आप ट्रांसपेरेंसी सीट, जब आप मंथली रिपोर्ट्स, राइट, अपने किसी कंसर्न जिसको भी आप इनवाइट कर रहे हो सिस्टम के अंदर, अगर उनके साथ में शेयर करते हो ना, राइट, तो सामने वाले पर्सन का भी एक विश्वास, राइट, और उसका भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ, मैं जिसके साथ में जुड़ने जा रहा हूँ, राइट, वो कंपनी कितनी ट्रांसपेरेंट है, राइट। ओके, सो इसी के थ्रू, जस्ट अ मिनट, एक और सीट है वो भी मैं दिखा देता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पर भी बेसिकली एक्सपेंसेस हैं। ओके, अब ये एक्सपेंसेस कौन से हैं? एक्सपेंस है। ओके, कैसे पता लगेगा मैं बता देता हूँ। बेसिकली रशियन मुझे आती नहीं है, लेकिन एक हिंट दे देता हूँ। ओके, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जब भी हम लगाते हैं, ओके, तो उधर एक एड्रेस टाइप का कुछ आता है, राइट। तो इस तरीके से जब वो डिसबर्समेंट होता है, राइट, तो आप इधर देख सकते हैं, या तो वो येंडेक्स में है या फिर टीथर के फॉर्म में है। तो इधर आप पूरा का पूरा चीजों को देख पाएंगे। ऑलराइट, ये बेसिकली एक सीट्स है, एक्सपेंस सीट है। ओके, इसमें ओवरऑल मिक्सअप है सब कुछ, राइट। इसमें एफिलिएट से रिलेटेड भी है, और कंपनी के जो एक्सपेंसेस, ये 31 पेजेस की सीट है, इसको भी आप वन बाय वन गो थ्रू कर सकते हो। ओके, और अब हम चलेंगे अपने आज का मोटिव। ओके, और आज का मोटिव जो है ना, वो बहुत ही शानदार है। ओके, इनके लिए स्पेशली ऐसे लीडर्स, राइट, ऐसे लीडर्स ही बोलूंगा भाई मैं, क्योंकि जब हम लीडर्स की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग भी उस बैकग्राउंड से आते हैं, उस एमएलएम बैकग्राउंड से आते हैं, जहां पे सेटिंग वेटिंग का दौर कभी हमने देखा था, राइट। सेटिंग वेटिंग का दौर हमने कभी देखा था। ऑलराइट, और उसी से जुड़ी हुई आज एक कहानी सुनाता हूं आपको। कहानी नहीं है एक्चुअल में, ये हकीकत है जो मैं फील कर रहा हूं, और हमारी टीम के सभी डायनेमिक लीडर्स अपनी टीम में ये महसूस कर सकते हैं कि एक्चुअल में जो ग्रोथ है वो किस डायरेक्शन में उनका जा रहा है। ऑलराइट, सेटिंग की बात कर लेता हूं पहले। ओके, जब भी आप किसी को प्लान प्लान इन द सेंस टेक्नोलॉजी प्रेजेंट करने जाते हैं, उसके एफिलिएट प्रोग्राम बताते हैं, ऑलराइट, तो उसके अंदर आप देखते होंगे सामने वाले को बोलते हैं कि सर आप तो आ जाओ, आप तो काम स्टार्ट करो, ठीक है, आपका एफिलिएट लिंक जनरेट करके मैं देता हूं, ऑलराइट, और आप काम करो, बाकी की इंस्टॉलमेंट्स आप उधर ही से पे करना। ऐसा भी ट्विटर के अंदर बहुत सारे लीडर इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। ओके, मैं ऐसा क्यों बोल पा रहा हूं? क्योंकि ऐसे केसेस मुझे डायरेक्टली
जब मैं ड्यू इंस्टॉलमेंट्स के दिए हुए नंबर्स पर जब मैं कॉल कर रहा हूँ, व्हाट्सएप कर रहा हूँ, तो ये सब चीजें मुझे सामने नजर आ रही हैं। ओके, इट मीन्स हम लोग उनको एक्चुअल में वो चीज प्रोवाइड ही नहीं करा पा रहे, हम लोग इसको एमएलएम की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। जो इसकी एक्चुअल पावर है विड्रॉ पावर प्रोजेक्ट्स की, राइट, वो चीज हम लोग उनको फील नहीं करा पा रहे हैं। ओके, हम लोग चाहते क्या है कि हमारी सिंगल मीटिंग के अंदर ही सामने वाला क्लोज हो जाए, बस वो अगले दिन से काम करना चालू कर दे। ओके, आज ही की बात बताता हूँ, राइट, कॉल किया मैंने, इंस्टॉलमेंट ड्यू था, बोलता है सर मुझे नहीं पता विड्रॉ क्या है और मुझे ये भी नहीं पता किसने साइन अप किया। मैंने कहा तो फिर आईडी टॉपअप कैसे हो रखा है आपका? कहता नहीं सर मुझे कुछ नहीं पता। अब ऐसे वाले केसेस के अंदर, ऐसे वाले सिनेरियो के अंदर हम उसको किस तरीके से बोल सकते हैं कि सर आपका तो मेल आईडी ये रहा, आपका नाम ये रहा, आपका मोबाइल नंबर ये रहा, ठीक है, तब भी उस चीज को अगर डिक्लाइन करता है, डिनाई करता है वो, तो आप चाहकर भी उसको कन्विंस नहीं कर पाएंगे। ओके, और अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली ये होता है कि एक कह सकते हैं एक ऐसी डिस्ट्रक्टिव लीड्स आपके सामने हमेशा खड़ी रहती है, राइट, वो आपको हमेशा एक क्या कहते हैं परेशान हमेशा करती रहेगी कि यार ये मेरी सिस्टम के अंदर एक ऐसी एंट्री दिख रही है, राइट, जो कि एक फेक एंट्री है। मैं बिल्कुल इसको फेक एंट्री ही बोलूंगा, राइट, क्यों? क्योंकि हमने उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए, राइट। और कैसे एक्सप्लेन करते, नॉलेज है, राइट, तो हम सामने वाले को क्या एक्सप्लेन करेंगे? ओके, तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी सिनेरियो, एक सिनेरियो क्या, ये एक समस्या है। हम आधा अधूरा ज्ञान लेके सामने वाले को समझाने बैठ जाते हैं, खुद ज्ञानी बन के। ओके, तो ये प्रॉब्लम तभी आती है, क्यों? क्योंकि हमने खुद तो प्रोजेक्ट को देखा नहीं, हम लोग आज भी एमएलएम से जुड़े हुए थे और आज भी उसको एमएलएम की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। ऑलराइट, मैं आनंद परदेसी जी के साथ में जाना चाहूंगा, राइट, ऑलराइट, आनंद प्रदेश तो एक बार हैंड रेज, ओके, क्योंकि आपसे ही रिलेटेड वाला टॉपिक है। आनंद परदेसी अगर मेरे पास आवाज सुन पा रहे हैं सर, प्लीज एक बार हैंड रेज कीजिएगा। ओके, अब बात करते हैं किस चीज की। अब जिनकी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रही है, चाहे वो $10 की, $40 की, $70 की है, $140 की, $280 की, राइट, या उसके ऊपर फिर $1380 की, राइट, या बड़ी बड़ी वट एवर जिसने भी जैसी इंस्टॉलमेंट्स ले रखी हैं, ओके, तो उनके लिए सपोर्ट की तरफ से एक बहुत अच्छा गिफ्ट है, जो कि नेगेटिव गिफ्ट है, राइट। उसको मैं नेगेटिव गिफ्ट क्यों बोल रहा हूं, आपके सामने अभी स्क्रीन पर शेयर करता हूं। जस्ट अ मिनट, एक सेकंड देना प्लीज। हाँ प्लीज, जिसके भी क्वेश्चंस हैं वो अपना चैट सपोर्ट में डाल दीजिए, राइट, मैं सबके एंड सेशन में सबके आंसर देता हूं। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, विपुल जी स्क्रीन दिख रही है प्लीज? Yes, 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 Mohit. वेरी गुड। ये एक मैसेज है आपके सामने स्क्रीन पर, ओके, ये सपोर्ट से मैसेज आया है, प्लीज इस बात को अच्छे से सुन लेना कि ये इंस्टॉलमेंट सिस्टम जितना ज्यादा आसान है ना, जितना ज्यादा सिस्टम को कन्वीनियंट बना देता है अपने एसेट्स को, अपने पोर्टफोलियो बनाने के लिए, ये उतना ही डेंजरस भी है। ओके, क्यों? अगर आप बीच में अपनी इंस्टॉलमेंट को ब्रेक करते हो, छोड़ देते हो, पहली बात तो यह कि सारा का सारा फंड जीरो हो जाएगा। ओके, अब दूसरी बात उन लोगों के लिए जो इंस्टॉलमेंट पे तो करते हैं, लेकिन लेट्स से अगर किसी का 1 अगस्त का अगर इंस्टॉलमेंट है, ड्यू है, तो वो 5 अगस्त को जाके पे करेंगे, 10 अगस्त को जाके पे करेंगे, राइट, तो उसका भी यहाँ पर एक डिसएडवांटेज है, वो डिसएडवांटेज मैं बता देता हूँ। ओके, तो पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं कि पूछने वाले ने पूछा क्या है। ओके, क्वेश्चन ये था, व्हाट इफ एनीवन फॉरगेट टू पे हिज इंस्टॉलमेंट ऑन ड्यू डेट? क्या होगा अगर कोई अपनी इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट पर अपनी इंस्टॉलमेंट पे करना भूल जाता है, राइट,
क्या उसमें कोई ग्रेस पीरियड है उसको पेंडिंग ड्यू पेमेंट्स को पे करने का फॉर द पर्टिकुलर मंथ, राइट? ये क्वेश्चन था। अब सपोर्ट ने, वीटर सपोर्ट ने आंसर क्या दिया? इफ यू आर लेट इन द पेमेंट, द शेयर इन द पैकेज मे बी recalculated, therefore if you need to defer, अगर आपकी कोई भी इंस्टॉलमेंट ड्यू डेट के बाद में अगर पे होती है तो आपको सपोर्ट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, राइट? अदरवाइज क्या होगा? लेट्स से अभी जैसे हम लोगों के सिस्टम में ही ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, अभी 1 मंथ का ड्यू जा रहा है, 2-2 मंथ का ड्यू जाने लग गया। जैसे ही नया मंथ आज से स्टार्ट हुआ तो उधर 2-2 मंथ का ड्यू दिखने लग गया, राइट? 24 घंटे के अंदर ही। और राइट, तो अब उनके लिए खुशखबरी ये है कि अब जिनका इतना लंबा समय ड्यू हो जाता है, तो अब जो सपोर्ट है, अब जो कंपनी है उसको जो हमें शेयर अलॉटमेंट हुआ था, लेट्स से हमने थर्ड स्टेज के अंदर या कह लीजिए कि सेकंड स्टेज के अंदर हमने 56,000 शेयर्स को बाय किया इधर, ओके, $100 के अगेंस्ट। बेसिक पैकेज की बात कर रहा हूं, बेसिक पैकेज से ही हम लोग सारा ओवरऑल कैलकुलेट कर पाएंगे चीजों को। ओके, प्लीज इन चीजों को ध्यान से सुनना, और जिससे कि आप अपनी टीम के अंदर भी इस इंफॉर्मेशन को एग्जैक्ट करेक्ट वे में पास ऑन कर पाए आप। ओके, तो इन्होंने बोला है कि ये जो अपनी ड्यू डेट के बाद में पेमेंट पे करते हैं, राइट, और मंथ ऑन मंथ भी पे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब भी उनकी 10वीं इंस्टॉलमेंट जाएगी, राइट, फिर भी जब भी उनकी 10वीं इंस्टॉलमेंट पे करके कंप्लीट होगा, उस मंथ में जो भी स्टेज चल रही होगी, या जिस दिन उनकी 10वीं इंस्टॉलमेंट कंप्लीट होगी, ये डिफर्ड पेमेंट की बात है, ये डिफर्ड इंस्टॉलमेंट पेमेंट की बात हम लोग कर रहे हैं, राइट, जो कि ड्यू डेट के बाद में जो पेमेंट पे करते हैं, ये स्पेशली उनके लिए है, राइट। जब भी उनकी 10वीं इंस्टॉलमेंट जिस दिन को कंप्लीट हो, उस समय पर, राइट, जो भी स्टेज चल रही होगी, उस स्टेज में जो $100 के अगेंस्ट, राइट, ये मिनिमम की बात कर रहा हूं, और इसी तरीके से मैक्सिमम पे भी एप्लीकेबल है, राइट। तो उस टाइम पे $100 के अगेंस्ट जो भी वीटर शेयर मिल रहा होगा वो अलॉटमेंट होगा, ना कि आपका 56,000 या 55,000 या 58,000 शेयर्स आपको बुक किया था। समझ में आया कुछ? विपुल जी, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे कुछ अलग एग्जांपल के साथ में आप? यस बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में बोलना सर इसको प्लीज। एक्चुअली जिस डेट को जो भी आदमी बाय कर रहा है, राइट, एक्चुअली क्या कि आपने एक प्री बुकिंग, आपने एक ऐसी कंडीशन में बुकिंग करी है, कंपनी आपको फ्री यानी कि टोटल के टोटल आपको यानी कि अलॉटमेंट दे रही है, काफी मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको ऑफर दे रही है। इस ऑफर में आपने इसको आपने इसको क्या किया, बुक किया। तो आपने क्या किया, कंपनी की एक शर्त था कि आप जो इंस्टॉलमेंट में आपने बाय किया है तो आप कंटिन्यूसली आप इसको पे करते रहे। मगर आपने क्या किया, इंस्टॉलमेंट बीच में आप ड्यू करते रहे, ड्यू करते करते एक ऐसी कंडीशन आपने बना दी, तो कंपनी कहना है कि जो इंस्टॉलमेंट जिस कंडीशन में आपको देना था, आपने प्रॉपर तरीके से नहीं दिया, तो आपका क्या होगा, उस कंडीशन में जब आपकी इंस्टॉलमेंट का डेट जैसे 10वां महीना है, जैसे वो पूरा होगा, तो उस कंडीशन में उस 10 महीने के बाद में उसमें शेयर की रेट क्या होगी, तो उसकी कंपनी पूरी अकाउंट करेगी कि आपने किस डेट को आपने इंस्टॉलमेंट को डिपॉजिट किया। तो डिपॉजिट करने के बाद में तो कंपनी क्या करेगी, आपकी जो उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो 10वीं महीने में वहां पर जो शेयर की जो रेट चल रही है, उस रेट के अकॉर्डिंग आपका शेयर जो है वो अलॉट कर दिया जाएगा। इसका सिंपल सा परिभाषा ये है कि आप ऐसा बिल्कुल ना समझे कि आप 2 महीना 3 महीना 4 महीना भी आप डिले करके पे करते रहे। यदि आपको पे करना है तो सबसे पहले कंपनी को आपको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, वहां पर आपको मेल भेजनी पड़ेगी, या तो कंपनी के मैसेज सेंड करना पड़ेगा, मैं किसी कारण से लेट हो गया, जो प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाया, तो मुझे दोबारा करके इसको स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करने के लिए क्या मैं इसमें एग्रीड हूं, इसमें कोई मेरी ट्रांजेक्शन चार्ज वगैरह वगैरह कुछ कटेगा या नहीं। यदि कंपनी और सहमति आपको देती है, ओके आप कंटिन्यू रख सकते हैं, तो उस कंडीशन में कोई डिडक्शन नहीं होगी। और यदि आपने ये काम नहीं किया
तो वहां पर आपकी जो 10वीं महीने का जो अलॉटमेंट है उस कंडीशन में आपका डिडक्शन होकर के आपको ये जो भी आपको मिलना चाहिए, यानी कि 56,000 हो या 58,000 को नहीं मिलेगा, डिडक्शन होकर के जो उस रेट में जो होगी उसी रेट में आपको वो शेयर दिया जाएगा। ओके मोहित जी। ऑल राइट, थैंक यू, थैंक यू, वेरी गुड। तो अभी जो हमने डिस्कशन किया उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रेज हुए हैं उनके मैं एक बार आंसर दे देता हूँ, राइट। फिर उसके बाद में हम लोग एक लीडरशिप प्रोग्राम के लिए जो हमने एक जो टारगेट रखा है, सेल्फ टारगेट जो है, सेल्फ अर्निंग टारगेट, उस पर हम लोग दोबारा से विपुल जी के पास में आएंगे, राइट। तब तक हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। आर के गौतम जी ने लिखा था, हाय मोहित सर, पैकेज का भी एक्सप्लेनेशन कर दीजिए, स्टेज क्या चल रहा है, कब तक चलेगा और कब तक नेक्स्ट स्टेज आएगा। ओके, तो पैकेज तो सर मिनिमम $100 है ही, राइट। उसके बाद में आप अपने बैक ऑफिस पे जाके जो भी इसके मैक्सिमम पैकेजेस हैं आप उधर से चेक कर सकते हैं। एक चीज, अभी हम लोग करंटली 3rd स्टेज में चल रहे हैं, और एज पर द लेटेस्ट कन्वर्सेशन विद द डोमेस्टिक औसनकर सर, राइट, हु इज द बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टर इन द बीटर LLC, राइट। जो डिस्कशन हुआ उनका कहना यह है कि अभी 3rd स्टेज जो है वो एक्सपो तक चलेगी, एक्सपो में पार्टिसिपेट होने के बाद स्टेज चेंज होगी। ओके, एक चीज। फिर मनोज सर हैं कोई, राइट, वाई शेयर प्राइस इज डिक्रीजिंग इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग सर। सर शेयर प्राइस डिक्रीज नहीं हो रहा है सर, राइट। मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट स्टेज के अंदर 6 पैसे का शेयर था, और जो कि आज 3rd स्टेज के अंदर 14 पैसे का शेयर है, राइट। इसमें डिक्रीजिंग का कोई लॉजिक नहीं है सर, दिस इज नॉट अ क्रिप्टो करेंसी, राइट। और इसमें तो अभी इंक्रीजिंग ही होगा सर, जब तक कि आपका बीटर शेयर फॉरेक्स स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड नहीं होता तब तक सिर्फ इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि इसके ऊपर ट्रेड नहीं हो रहा है, सेल परचेज नहीं हो रहा है, सिर्फ परचेज हो रहा है सर, राइट। तो ये मान के चलिए कि 2025 में जब ये बीटर शेयर आपका लिस्टेड होगा फॉरेक्स स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तब तक लिस्टेड होने तक इसका प्राइस कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहेगा सर, इसमें नीचे आने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। दिस इज नॉट अ क्रिप्टो करेंसी सर। ओके, ऑल राइट। मुकेश सर, इस कंपनी का स्टॉक कब लिस्टेड होगा? सर बता दिए, मुकेश जी बता दिया, 2025, राइट। विनोद सर हैं, ट्रांसपेरेंसी इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सोइंग द सीड्स। यस सर, बिल्कुल, डेफिनेटली, ऑनेस्टी। हाउ द बीटर इज रेस्पॉन्डिंग, कैन कैंसिल हिज मेंबरशिप? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। मींस कैन रिटर्न टू पे द पेनल्टी? नहीं सर, इसके अंदर पेनल्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, राइट। ओके, हसन जी, हसन जी, मैं आपको जानता हूँ, ऑलराइट। तो मैं आपके अपलाइन के थ्रू ही मैं आपके साथ कॉन्फ्रेंस कर लूंगा, डोंट वरी सर। एंड संदीप कुमार, जो समय से पहले ही पूरा कर दिया हो उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे 10 मंथ का 4 मंथ में। यस सर, संदीप कुमार जी, मैं इसका आंसर देना चाहूंगा, राइट। आप अपने इंस्टॉलमेंट को चाहे 2 महीने में कंप्लीट करें, चाहे 4 महीने में कंप्लीट करें, लेकिन आपका जो मंथली ड्यू डेट है, राइट, वो आपको ड्यू डेट वाले दिन ही पे करना पड़ेगा, एक चीज। दूसरी चीज, आप सिंगल टाइम पे सेम टाइम पे मल्टीपल इंस्टॉलमेंट आप पे कर सकते हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपने 1 अगस्त को एक इंस्टॉलमेंट पे कर दी, अब बाकी की बची जो इंस्टॉलमेंट्स हैं आप 4 महीने बाद एक साथ पे कर रहे हैं, लेकिन जो बीच का जो 3 महीने का जो गैप है ना, ये दुखदाई साबित होगा, राइट। इससे अच्छा ये है कि आपकी जो ड्यू इंस्टॉलमेंट है उसको ड्यू डेट पर ही कंटिन्यू पे करते रहें, और जब भी आपको फिनिश करना हो सारी इंस्टॉलमेंट पे करके, उस टाइम पे आप अपनी सारी इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं। ओके, एक और यहीं पर, जब हम अर्ली इंस्टॉलमेंट्स सारी की सारी कंप्लीट करते हैं, उसका बेनिफिट क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। लेट्स से अगर मैंने कोई पैकेज 1 अगस्त को बाय किया, और मैं 31 अगस्त तक अपनी मैं सारी की 10 इंस्टॉलमेंट अगर मैं पे करता हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ $100 के ऊपर वाले पैकेजेस पे, लाइक $210, $400, $680, 300, सॉरी $1368 या वट एवर, उसके जो हायर पैकेज है, तो हमें बेनिफिट क्या होता है, अगर हम 30 दिन के अंदर अपनी 10 की 10 इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, तो जो उसके ऊपर गिफ्टेड शेयर होता है वो लेने के लिए भी हम लोग एलिजिबल हो जाते हैं। ओके,
पीसी नागेंद्र राव, हाँ, रेट नॉट डिक्रीज, ओनली क्वांटिटी ऑफ पैकेज डिक्रीज, राइट सर, बिल्कुल सही है। शेयर, वीटर शेयर का प्राइस डिक्रीज नहीं हो रहा सर, राइट, पैकेज के अगेंस्ट क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। वेरी गुड सर। एक्सपो डेट क्या है? ओके सर, आर के गौतम जी, 1 अक्टूबर से लेके 7 अक्टूबर तक वीटर जो है दुबई एक्सपो के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। आपको अगर जाना चाहें आप जा सकते हैं। ओके, तो ऑलमोस्ट सभी के क्वेश्चन फिनिश हैं, कंप्लीट हैं, राइट। और अब हम लोग दोबारा से एक बार चलते हैं विपुल सर के पास में। ऑलमोस्ट 9:50 हो चुके हैं, 10 मिनट में हम लोग चीजों को जानते हैं, जो कि हमारा एक लीडरशिप प्रोग्राम भी, या कह लीजिए कि लीडरशिप क्वालिफाई करने के लिए भी एक प्रोग्राम हमारा अल्टरनेटिवली वो रन कर रहे हैं। और हम लोग किस तरीके से, क्या उसका टारगेट है सेल्फ के लिए, राइट, सेल्फ अर्निंग के लिए, वो हम लोग एक बार विपुल जी से जानेंगे, राइट। विपुल जी, मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा फिर से एक बार। यस मोहित, थैंक यू। हाँ, जस्ट अ मिनट सर, मैं उस स्क्रीन को भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यस विपुल जी, कंटिन्यू प्लीज। ओके, राइट इन्फॉर्मेशन मोहित जी, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दी है वाकई में बहुत ही सटीक और शानदार इन्फॉर्मेशन आपने दी है। अब मैं दोबारा करके एक री नॉलेज की मैं बात करूँ, दोबारा करके उसी नॉलेज को रिपीट करेंगे कि आज यहाँ से कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के तौर पे एक इंफॉर्मेशन हम लोगों ने आपको प्रोवाइड करवाया था कि आने वाला टाइम के अंदर जो लोग कंटिन्यूसली इस सिस्टम के अंदर लीड टू लीडर के रूप में एक बड़ा पोर्टफोलियो और बिजनेस से रिलेटेड जो वाकई में सीरियस अपनी पोर्टफोलियो को बनाने के लिए बिजनेस को प्रॉपर तरीके से फुल्ली एजुकेटेड करके अपनी प्रॉपर अच्छी टीम के साथ में एक शानदार टीम बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक लाइफ के अंदर जिंदगी में खाली पैसा ही कमाना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ में एजुकेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो उनके लिए एक लीडरशिप की जो ट्रेनिंग एजुकेशन है फ्री ऑफ कॉस्ट में एक कोर टीम के माध्यम से, ये कोई कंपनी की तरफ से नहीं है, ये केवल हमारी तरफ से हम आप लोगों के लिए स्पेशल एक इनविटेशन क्यों दे रहे हैं, ताकि आपकी लाइफ के लिए वाली फिर घूमना फिरना, हमारे जो घूमना टूरिस्ट वाला जो वो जिंदगी वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि लाइफ के अंदर कभी कभी लोग कहते हैं कि कोई भी काम करे तो पीस माइंड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग जल्दबाजी में बहुत सारा डिसीजन ऐसा लेते हैं जो गलत भी हो जाता है। मगर आज ये जो पी एजुकेशन, लीडरशिप जो एजुकेशन है, लीड टू लीडर, यानी कि लोगों को परफेक्शन, यानी कि बोलने का तरीका, उनको खड़ा होने का तरीका, कितना तरीके से बिजनेस को बिल्डअप करने के लिए उनकी बोलचाल की भाषा, उनकी बोलने की जो लिहाजा, अपने बिजनेस में हाथ मिलाने का, बिजनेस करने का एक अलग तरीके की परिभाषा होती है। जो आम तरीके की ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीजें कभी हमारी घर के अंदर हम लोग ऑलरेडी वो काम करते हैं, मगर कभी उस काम को हम लोग फोकस नहीं कर पाते। क्योंकि एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो ट्रेनिंग रखने के पीछे हमारा रीजन क्या है, वो छोटा सा एजुकेशन में आपको बताना चाहता हूँ। जिंदगी में 100% टाइम सभी के पास में होता है, तो जिसमें से 40% को जो समय है हम लोग खाने पीने धोने नहाने में हम लोग खराब कर देते हैं, और बाकी के जो 60% टाइम होता है वो 60% हमारी लाइफ की करियर बनाने का टाइम होता है, जिसमें से चाहे वो अमीर आदमी हो चाहे वो गरीब आदमी हो, 50% जो समय है उस 60% में से, तो 50% जो समय है वो अमीर आदमी भी अपने पेट भरने के लिए या काम करने के लिए अपने काम के पीछे दिमाग लगाते हैं, और एक गरीब आदमी जो मिडिल कैटेगरी का आदमी हो या गरीब आदमी हो, सभी लोग उस 50% के लिए कोई मजदूरी करता है, कोई बिजनेस करता है। मगर सभी लोग 50% मेहनत तो करते हैं, मगर मेन जो चीज है केवल 10%, यानी कि क्लियर हो गया होगा, यानी कि 40% नहाने खाने धोने में और 50% जो है सभी लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी रोजमर्रा के काम करने में। बाकी बचा 10%। वो जो 10% है जिंदगी के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
वो सभी लोग नजरअंदाज करते हैं, यानी कि देखी अनदेखी में उनको समझ नहीं पाते हैं कि कामयाबी की राज उसी 10% के अंदर छुपा हुआ है। ये थोड़ी टेक्निकल वर्ड है, उनको समझने की कोशिश करना। उस 10% के अंदर अमीर लोग क्या करते हैं और गरीब लोग क्या करते हैं, उसके पीछे 10% का सबसे बड़ी जो ताकत है, उसी कामयाबी की जो राज है, उसी 10% के अंदर छुपा हुआ है। जो 90% लोग, इसीलिए लोग सही कहते हैं कि दुनिया के अंदर 90% लोगों के पास 10% लोग हावी है। कारण केवल वही 10% ही है कि 10% लोग 90% की कमाई का पूरा हिस्सा वो 10% लोग कमाते हैं। दोस्तों, आपकी बिजनेस के अंदर भी बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही होता है। क्यों 10% इतना इंपॉर्टेंट है, उसका मैं थोड़ा सा लॉजिक बताना चाहूंगा। उसमें से 5% जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी वेशभूषा, यानी कि आपकी बॉडी का जो लैंग्वेज है, आपकी वेशभूषा है, आपके बोलने चलने का तरीका जो है, वो बहुत मायने रखता है। और बाकी का जो 5% है वो है प्लानिंग, यानी कि कोई भी काम करने से पहले, बड़ा काम करने से पहले आपको प्लानिंग करना बहुत जरूरी है कि आप कितना बड़ा काम करना चाहते हैं, कितनी बड़ी प्लानिंग है, कितना बड़ा बिजनरी आप है और कितना बड़ा अचीवमेंट आप कामयाबी लेना चाहते हैं। यदि 5% आपने प्लानिंग में लगा दी तो डेफिनेट है कि आप जिंदगी में जरूर सक्सेस हो जाएंगे। मगर हम जो मिडिल कैटेगरी के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो जो 5% के समय है वो टीवी देखने में और भी अलग जगह पे अलग अलग गप लड़ाने में, फालतू जगह पर टाइम को इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, आप समझ सकते हैं, जो लोग समझदार लोग होते हैं, हमारे एक बहुत बड़े एक डायनेमिक लीडर ने एक बात कही है, उस बात से मुझे बार बार प्रेरित होता हूं मैं। संगत जैसी होगी वैसी आपकी रंगत होगी, यानी कि जैसा बनना चाहते हैं, तो वो 5% जो इतना इंपॉर्टेंट टाइम है, 5% आपकी जिंदगी के अंदर रंगत ला सकता है। यदि आप बिलियनियर बनना चाहते हैं तो 5% वो जो बिलियनियर लोग हैं उनकी एक्टिविटी को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। उनकी पहनने की जो स्टाइल है, उनकी बिजनेस करने की जो स्टाइल है, उनकी नकल करना शुरू कर दीजिए। उनकी तरीके से आप अपने आप को विजुलाइज करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, आपके हैबिट के अंदर वो पॉइंट आना शुरू हो जाएगा। आप मुझे बताइए, 90% कोई काम का नहीं हुआ, सभी लोग कर रहे हैं, मगर 5% इतना इंपॉर्टेंट हो गया है जो आम लोग कभी उस एक्टिविटी को पालन करते ही नहीं है, जिनके कारण जो लोग नहीं कर पाते हैं, तो 90% लोग दुनिया के अंदर वो वैसे ही जिंदगी जीना चाहते हैं, कभी वहां तक, उसमें से केवल 5% लोग ही वहां तक पहुंच पाते हैं और बाकी के बाकी वैसे के वैसे रह जाता है। दोस्तों, आज की ये जो पॉइंट है जो मैं बता रहा हूं आपको, एक्चुअली क्या कि मेरा इतना लंबा लेना ठीक नहीं था, मगर फिर भी बता दिया आपको। मगर हम लोग यही काम आज जो प्रॉपर डेडिकेटेड तरीके से हमारे वीटर जो टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर वो सारी चीज छुपी हुई जो आप अमीर बनने के लिए सोच रहे हैं। मैं आपको 5 पॉइंट बता देता हूं। एक अमीर बनने के लिए चाहिए क्या आपको? सबसे बढ़िया, आप सोचते हैं कि आपके पास में एक दूरदर्शी एक प्लान हो। दोस्तों, वो टेक्नोलॉजी हम लोग इस टूर के माध्यम से हम लोग वो प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो मैं आपको बताऊं, थोड़ी सी क्राइटेरिया इसमें ये है कि एक शानदार क्राइटेरिया जो हमने आपको टाइम दिया है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें करना क्या है, मात्र आप अपने पास में आपकी कमाई का पूरे के पूरे हिसाब अपने पास रखिए। हमें 1 रुपए भी आपको देने की जरूरत नहीं है, यानी कि आपकी कमाई दिन दुगनी रात चौगुनी, आपकी तरक्की हो, हम भगवान से कामना करते हैं। दोस्तों, आपकी कामयाबी के लिए मात्र करना क्या आपको, इस बिजनेस के माध्यम से $1080, एक छोटा सा रकम, $1080, क्योंकि हम डॉलर में पैकेज खरीदते हैं और डॉलर में हमारी यदि काउंट करें तो $1080 कोई ज्यादा बड़ा रकम नहीं है। यदि आपने 10 लोगों को छोटा छोटा बड़ा बड़ा पैकेज कर भी आपने रेफर कर दिया, तो डायरेक्ट की इनकम आपने 10 लोगों को रेफर कर दिया, तो आप विद इन मंथ के अंदर भी $1080 कमा सकते हैं। ये ज्यादा टारगेट नहीं है, एक छोटा सा टारगेट। यदि $1080 के लिए 10 लोगों को आपने डीपली फोकस कर दिया, दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग हम उस टूर में जा सकेंगे जहां पर इस बिजनेस की सारी प्रेजेंटेशन आपको दी जाएगी। एक अच्छा बिजनेस प्रेजेंटेटर बनने के लिए, पूरी एजुकेशन लेने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका सारी वहां पर खर्चा उठाया जाएगा। दोस्तों, ये जो खर्चा है ये हम इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपकी मेंटेलिटी के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर दिन दुगनी रात चौगनी आपका निखार है, ताकि जो काम अभी तक नहीं कर पाए, ये
पैसा तो आप कमाएंगे, नो डाउट, अपनी फैमिली के पीछे खर्च करिए, पोर्टफोलियो बनाइए, ये आपकी संपत्ति है। हमारे एक अलग से जो एजुकेशन हम देने वाले हैं दोस्तों, ये एजुकेशन वो कम से कम 1-2 लाख रुपए की एजुकेशन है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में हम आपको देने जा रहे हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, इसमें थोड़ी सी यदि आप अपने आप को सीरियस बना के काम कर लिए, यानी कि मौज मस्ती के साथ में काम कर लिए, तो दोस्तों नो डाउट आपकी 2 संपत्ति बहुत शानदार होने जा रहा है। एक तो आपकी पोर्टफोलियो होगी, और जिस बीटा टेक्नोलॉजी को आप देख पा रहे हैं, ये दुनिया के अंदर इतना बड़ा टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में आप यहाँ पर कम से कम 6 तरीके की इनकम आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। 6 तरीके की इनकम किस तरीके से होती है, शानदार तरीके से आप डेली के डेली प्रेजेंटेशन में आप देख ही पा रहे हैं। मैं इतना सा कहूंगा कि आज जो लोग हमारे इस सिस्टम के अंदर कंटिन्यू लगन के साथ में लगे हुए हैं, तो मैं इतना कहूंगा दोस्तों, टाइम बहुत ज्यादा कीमती है, और कीमती के साथ में टाइम को थोड़ी फॉलो करके अपनी एम को डिसाइड करके यदि आपने काम कर लिया दोस्तों, ये बहुत बड़ा टारगेट अपने लिए नहीं है, क्योंकि आज से जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं सारी चीजें आपकी कैलकुलेशन हो रही है। तो हम वहां से जाके देख लेंगे किसकी शानदार बिजनेस है, उसी तरीके से हम आपके बहुत सारी चीजें हम आपके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप को तैयार करिए, किसी के लिए नहीं, अपने खुद के लिए तैयार करने की मशीन बनाइए, ऑटोमेटिकली ये बिजनेस आपके साथ बहुत ऊंचाई तक ले जाने वाला है। मैं इतना सा कहूंगा, बाकी आज के जो जनरल टॉपिक्स हैं, मोहित जी ने काफी आपको टाइम दिया है, और अभी हम लोग तकरीबन 1 घंटा से ऊपर हम लोग पार कर चुके हैं। तो इसके बाद में दोबारा करके मोहित जी को मैं दोबारा फिर इनवाइट करूंगा। बाकी किसी का और भी किसी का सवाल हो या कोई भी क्वेरीज हो तो मोहित जी के माध्यम से वो क्लियर कर सकते। मोहित जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। थैंक यू विपुल जी, थैंक यू वेरी मच सर। ओके, तो यहाँ पर मैं एक चीज और दोबारा से क्लियर कर देता हूँ, राइट। जो कि ये कैंपेन है वो 21 जून से लेके 21 सितंबर तक चल रहा है, राइट। इस दौरान इन 60 दिनों के अंदर आपको, राइट, ऑल टाइम अर्निंग के अंदर आपके पास में 75,000 रूबल का अर्निंग होना चाहिए, राइट। ये टारगेट जो है ये आपके खुद के लिए टारगेट है। उस इनकम का कोई भी पार्ट आपको किसी को नहीं देना, खुद के ऊपर बाय, खुद के ऊपर खर्च करो, अपना पोर्टफोलियो बनाओ, राइट। तो ये एक अच्छी चीज है इसकी। और अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज इधर ये डाल सकते हैं। संदीप कुमार, कितना सर? 75,000 रूबल आपके ऑल टाइम अर्निंग में दिखना चाहिए आपके बैक ऑफिस के ऊपर। सिर्फ इतना सा टारगेट है और कुछ नहीं है। अब ये आपकी खुद की स्ट्रेटजी है कि उसको आप किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी टीम के अंदर, अपने डायरेक्ट फ्रंट लाइन के ऊपर। ओके, तो इसी के साथ ही मैं सेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रेच ना करते हुए, राइट, सेशन को मैं यहीं पर एंड करूंगा। और जो आज हमने सीखा या जाना, प्लीज उसको अपनी टीम के साथ में जरूर करके उसको शेयर कीजिए, पास ऑन कीजिए उस इंफॉर्मेशन को। ऑलराइट, इसी के साथ ही मैं आज के सेशन को मैं कंप्लीट करना चाहूंगा, राइट। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, शुभ रात्रि, धन्यवाद।